अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इतवार का दिन छुट्टी होती है, बेहतरीन नाश्ते का इंतखाब किया जाता है और इस दिन बदपरहेज़ी पूरी होती है। हालात और वाक़यात किस सिमत जा रहे हैं को अच्छा निशान नज़र नहीं आ रहे और क्या इसके मतलूबा रिज़ल्ट्स नताइज मिल सकेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। अच्छी खबर तो नहीं है, पैमरा ने इमरान खान साहब की तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी आयद कर दी। क्या ये हक पैमरा ले सकता है? और डिले वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या तकरीर और तशहीर पर पाबंदी हो सकती है? आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे चल रहा है। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। जो 12 जो राइटर दिए ना, राइटर, उस पर अमल करना है। तौहीन अदालत नहीं, सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान पे नहीं। आप एक इश्तिहारी हैं तो नहीं, पाबंदी है, लेकिन यहाँ तो नवाज शरीफ पाबंदी के बावजूद तकरीर करता रहा है। चलें, इसको चैलेंज किया जा रहा है। पीर वाले दिन जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी जाएगी। असल में मुझे इब्तदा तो करनी चाहिए थी डॉक्टर इसरार अहमद साहब पे। बड़ा ज़बरदस्त रात भी मैंने एक डॉक्टर इसरार अहमद का बयान चलाया था। इक़्तिदार पर काबिज़ जो है ना, ताकत के नशे में चोर, सरकश और उनका साथ देने वाले जो भी हैं, काजी हैं या जो भी हैं, सुने कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब मरहूम क्या फरमा गए उस वक्त। क्या बात, ये एक अनोखी चीज़ नहीं है। फ़र्क सिर्फ हम अंधे हैं, हम कुरान मजीद और सुन्ना पर अमल नहीं करते। ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं। जो फैसले नहीं करते उस चीज के मुताबिक जो अल्लाह ने नाज़िल की है, वही तो काफिर है। तुमने काफिर किसे समझा है? वमल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो मुशरिक है। वमल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो नाहंजार है, फासिक है, गद्दार है, बागी है, सरकश। ये 3 फतवे हैं मुफ्ती आजम के। मुफ्ती आजम कौन है? अल्लाह। कुरान में ये लफ्ज आया है अल्लाह के लिए। युफ्तीकुम यस्तफ्तूनक, ए नबी ये आपसे फतवा मांग रहे हैं कलाला के बारे में। कुल अल्लाहु युफ्तीकुम, कह दीजिए अल्लाह फतवा देता है। नो, तो मुफ्ती आजम कौन है? ये सारे दुनिया के मुफ्ती मिलकर भी अगर मुफ्ती बन जाए तो क्या अल्लाह के बराबर होंगे? और अल्लाह का फतवा यह है, जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो काफिर है, वही तो जालिम है, वही तो मुशरिक है, वही तो फासिक है, वही तो सरकश है। और ये 3 फतवे एक रुकू में आए हैं, सूरह मायदा का रुकू नंबर 7। तो ये शहादत जो है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ठीक है, कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब तुम्हें मालूम नहीं है, शहादत गाह में आ गए। और शहादत से मुराद तुम्हारे कौल से अल्लाह और उसके दीन की गवाही मिलनी चाहिए, तुम्हारे अमल से अल्लाह की और उसके दीन की गवाही मिलनी चाहिए। और इनफिरादी ही नहीं, इज्तिमाई सतह पर अल्लाह के दीन को कायम करके गवाही दो दुनिया के सामने कि देखो ये है अल्लाह का दीन। आओ जी, आपने सुन लिया। अब यहाँ मैं आपको आकाए दो जहाँ सैयदना हबीब किबरिया आकाए दो जहाँ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हरम में दाखिल होते थे तो बैतुल्लाह शरीफ को देखते हुए दोनों हाथ बुलंद करते हुए दुआ पढ़ते। अल्लाह मिनास आलू का व मिन का अस्सलाम फ़हय्यिना रब्बना बिस्सलामी अल्लाहुम्मा। ये मैं जो लफ्ज़ पूरी तरह मैं दोहरा ना सकूँ यहाँ, अल्लाह तो ख़ुद सलामती वाला है और तेरी ही तरफ से सलामती आती है। बस है परवरदिगार हमें सलामती के साथ ज़िंदा रखे। अल्लाह इस घर की हिफाजत वो अज़मत में इजाफ़ा फरमा। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर अस्वद को छूते तो उस वक्त ये दुआ पढ़ते हैं, आपको पता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम
वक़िना अज़ाबन्नार, ए हमारे रब हमें दुनिया में बेहतरी अनायत कीजिए और आखिरत में भी बेहतरी दीजिए और हमको दोज़ख के अज़ाब से बचाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से फ़रमाया, तुम ताकतवर आदमी हो, इसलिए हजर असवद के पास ज़रूर ज़ोर आजमाई ना किया करो जिससे कमज़ोर लोगों को तकलीफ़ पहुँचे। अगर तुम देखोगे हजर असवद के पास जगह खाली है तो उसे छू लिया करो, वरना उसकी तरफ रुख करके तकबीर और तहलील कर लिया जाए। और मैं आखिर से आइए, मैं मकसद है इसका पढ़ने का, मैं आगे बताता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैदान उरफात का खुतबा थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि करीब आ जाए। तुम्हारा खून तुम्हारा माल इसी तरह काबिल एहतराम है, ठीक है ना जी, जिस तरह इस महीने में और इस शहर में काबिल एहतराम। ये भी याद रखो कि हर जाहिल अमर बातिल है और जाहिलियत के तमाम खून बातिल कर दिए गए। और सबसे पहले मैं इब्न रबिया बिन अल हारिस का खून बातिल कर देता हूँ, जिसने बनी साद में परवरिश पाई और उसको कत्ल कर दिया, हज़ील ने कत्ल कर दिया। और जाहिलियत के तमाम सूद भी बातिल कर दिए गए। और सबसे पहले अपने ख़ानदान का अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद बातिल करता हूँ। ये सब का सब बातिल है। औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, तुमने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर हासिल किया है और उनकी शर्मगाहों को अल्लाह की बात के साथ हलाल समझा है। और तुम्हारी तरफ से उन पर जिम्मेदारी है कि वह तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर को ना आने दें, और अगर ऐसा करें तो उन्हें ऐसे मारो जो नमूदार ना हो। और उसका हक तुम्हारे ऊपर ये है कि उसको माकूल तरीके पर उसकी खुराक और पोशाक का इंतजाम। मैं बाकी बात मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, मकसद ज़रा समझिएगा बात करने का क्या है। आज़म स्वाति साहब की बेगम साहिबा के बारे में मेरा बड़ा प्यार है उनके साथ, बुज़ुर्ग हैं, वकील हैं। तो ये सिर्फ बताने का मकसद है कि इस हद तक औरत की ताज़ीम की गई है। वो एक अलग बात है, एक्स मूवीज़ दस्तयाब हैं, जो कुछ हो रहा है हम लगे हुए हैं अपने तौर पर इस सारी चीज़ों को सीधा करने के लिए। क्या वो मकासद हम हासिल कर लेंगे? ये सोचने वाली बात है। FIA ने फॉरेंसिक भी कर लिया, देखा देखी, और ओरिजिनल है नहीं, और इंटरनेशनल मेयार का भी कर लिया। सवाल तो है कि जिस किसी ने बनाई मास्टर से आपने वो पकड़ लिया कि ये किसने तैयार की। यकीनन ये डीफेक वीडियो, चले आप मान तो गए, आज मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे मान तो गए कि डीफेक अपना वीडियो ऑडियो बनती हैं, तो उसमें पहले क्यों नहीं काम किया? खुद जाली बनाकर ये सारे चलते रहे, तब आप खामोशी रही। और दिल खून के आंसू होता है इस हवाले से। आपने फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्राइवेसी इनवायलेबल है, ऐसे नहीं तोड़ी जा सकती, बैकग्राउंड पे चल रहा है। और जब बुनियादी हक से कोई चीज़ मुतसादम होगी तो वो वाइड है, फासद कहलाती है। उम्मीद है इसमें सुप्रीम कोर्ट इस वाले मामले को टेकअप करेगी और वो सहाफ़ियों वाला मामला एक ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है, उसके सामने रखते देखेगी इस बात को। कर लेगी तो बेहतरी है, वरना आप हालात और वाक़यात तो सारे देख रहे हैं, ये तकलीफ़ दे बातें हैं। और इमरान खान साहब ने ममनुआ फंडिंग की इसको FI के तलबी का नोटिस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत और FI को फरीक बनाया गया। 7 नवंबर को इमरान खान साहब को तलब कर रखा है। इंक्वायरी जो है हकायक के बरक्स है कि नोटिस पर अमल दरामद रोके और तादीबी कार्रवाई से भी रोके। FIA का इख्तियार नहीं है, मैं बड़ा क्लियर हूँ, ममनुआ फंडिंग के हवाले से भी नहीं है। और इसमें आपने देखा है कि हामिद जमा का जो फ़ैसला आ गया है वो भी बड़ी क्लैरिटी के साथ बड़ा साफ़ है फ़ैसला। उसमें कोई ऐसी बात मैं तो नहीं देखता कि जो ऐसे हालात और वाक़यात आपको लेकर आ जाए। सिंध हाई कोर्ट में बड़ा एक अहम इशू है जिसमें मैं गुफ्तगू ज़रूर करना चाहूँगा। तारीख़ी इमारत है, मेलस मैंशन को ख़तरनाक करार देने का मामला है। इंस्पेक्शन का हुक्म दे दिया, SCBA की एक टेक्निकल कमेटी कराई जाए और बिल्डिंग का मामला SCBA की टेक्निकल कमेटी से कराई जाए जो ख़तरनाक करार देगी बिल्डिंग का मामला मुआयना करती है। महकमा आसार क़दीमा, दरख्वास्त गुजार और दीगर हुकाम जो है ना वो मुतलका हुकाम भी मौके पर मौजूद हो। बिल्डिंग को किसी भी तरह से हालात में बहाल करने के लिए क्या इक़दाम किए हैं, रिपोर्ट जमा कराई जाए।
बिल्डिंग का मुआयना करके मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाए। और 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट मांगी है। कराची कीमती इमारतें उनका क्या हाल कर दी। पूरी दुनिया में आपको तो पता है कीमती इमारतों और सारे की कदीमा की हिफाजत की जाती है। हमारे यहाँ इमारत गिरने का इंतज़ार किया जाता है। महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम किए, महकमा कल्चर हेरिटेज क्या कर रहा है। इमारत को अपनी तहवील में लें या मुल्क के या फिर मालिक के हवाले करें। और ये 1929 में ये इमारत बनाई गई थी, ख़तरनाक करार दिया। और मेंशन जो है ना 27 एम जना रोड पर एक ये तारीख़ी इमारत है। दोस्त मजारी वाला जो मामला है जुडिशल रिमांड पे भेज दिया है कल अदालत ने, सरकारी ज़मीन कब्ज़ों के मामले में है। अब उनका ज़मानत होगी। 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था। कोई खातर पेशरफ साबित नहीं हुई है। मुल्ज़िम में 4 दस्तावेज़ात रिकवर की गई हैं और दस्तावेज़ात का गलत इस्तेमाल किया है। मुकदमे में मुतल्लिक़ा दीगर मुल्ज़िमान को नामज़द नहीं किया गया। तस्रीही अवर की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी है और 18 नवंबर को दोबारा अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया है। ज़मानत मेरा ख्याल है दायर कर दिए, मेरे तक इतला नहीं। ज़मानत दायर कर दिया, नोटिस होगा, बहस होगी और आगे अदालत जो है कोई भी एक्शन ले सकती है। तरीक़े इंसाफ ने जो है ना हल्का बंदियों के खिलाफ आइनी दरख्वास्त वापस लेने का फ़ैसला कर लिया। और मुतफ़रक दरख्वास्त गालिबन मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना मुझे अंदाज़ा है कि वो दरख्वास्त दायर कर दी। और आखिर में वो बार बार जिक्र करते हैं। वैसे तो ज़ुबैर जो है, जब ज़ुबैर गुल जो है, जो पाकिस्तान में जब कभी पहले आया करता था तो दोस्ती थी, इससे अच्छा आदमी था, लेकिन वहाँ एक अजीब सा एक मुलाजमत की तरह पर यह किरदार हमें नहीं समझ में आया कि वहाँ चंद लोग क्या करते हैं। वापसी की इतला दी उन्होंने और आके दिसंबर 33 का, और वो इतना वीडियो वो चली है, इतनी वीडियो वो चली है। और मजाक तोड़ना यानी नवाज शरीफ इसका मतलब क्या नहीं आना, डर और खौफ है तो आओ पाकिस्तान में आकर फेस करो, ठीक है ना जी। और दूसरी तरफ PTI देख लें आप, इमरान खान साहब ने अब तक की यानी कुर्बानियाँ, यानी देखें भुट्टो ख़ानदान ने कुर्बानियाँ दी, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद PTI ने जो कुर्बानियाँ दी नवाज शरीफ के बस में नहीं है, ना वो दे सकता है कुर्बानियाँ। यहाँ देखिएगा वो वीडियो जो ज़ुबैर गुल ने वहाँ लंदन के अंदर है, जिसमें नवाज शरीफ आ रहे हैं वतन उसका जिक्र है। मियाँ साहब का वापसी का क्या प्लान है? मियाँ साहब की वापसी बस कंफर्म हो गई है। इंशाल्लाह ताला आपको मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, दिसंबर की 33 को मियाँ साहब जा रहे हैं, टिकटें ओके करवा दी। अच्छा, कोई उन्हें कहा कोहकाब जा रहे हैं, मेरे से भी लिखा गया ट्वीट, वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, कल परसों चले थे वो। और कोहिस्तान के हवाले से मैंने कहा पाकिस्तान जा रहे हैं या कोहिस्तान जा रहे हैं, वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। बहरहाल इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।